अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर स्टार्क ऑब्सेशन का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। कल नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं तो खैर पे भी नहीं थी। सो आज इसको जल्दी शेयर कर दूँगी और जो भी आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं, मैंने बोला ना कि वन तक क्लियर हो ही जाएंगे। और बेसब्रे मत हुआ करें, ये शान वांग ही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे जो दिखेगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी है, तो एकदम से मैं कैसे सब रिवील कर सकती हूँ। आई होप आप समझोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वी जाने कितनी देर तक ऐसे ही अपने रूम में बैठा बस रोता ही रहा था। उसके प्रोफेसर, उसके सर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे उनसे जवाब चाहिए। उनका कोई राइट नहीं बनता ऐसे वो उसको फिज़िकली अब्यूज़ करें। वो कैसे कैसे कर सकते हैं। उसने उन पे एतबार किया, वो उनके साथ रुक गया। वो बीमार थे, उनका ख्याल किया और बदले में ये सब सिला मिला उससे? बिल्कुल भी नहीं। मैं सर से ज़रूर ही जाके इसका जवाब लूँगा। मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, ना मैं कोई रोती पीटती कोई कमज़ोर सी लड़की हूँ, और ना ही मैं कोई डरपोक सा लड़का हूँ। मैं वी हूँ और मैं जवाब लेके ही रहूँगा। वो जल्दी से उठा था और फिर कितनी मुश्किल से सही उसने शावर ले ही लिया था। उसकी ब्लीडिंग जो अब रुक ही चुकी थी और फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े भी चेंज कर ही लिए थे। मैं सर से ज़रूर ही पूछूंगा। वो फिर से बाहर निकल आया था और उसने 2-3 पेन किलर्स भी तो ले ही ली थी। मामा पापा अभी तक नहीं थे और उसकी दोनों बहनें वो क्या कर रही थी? शायद वो स्कूल चली गई होंगी। वो बस जल्दी से घर से निकला था और उसे वांगजी के पास ही पहुंचना था और उसने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल ही दिया था। सर किधर हैं आप? वो जैसे दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला था। सर मैं पूछ रहा हूँ आप किधर हैं? क्या आप बाहर आएंगे या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ ना। क्या हुआ? वांगजी की उसे कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी थी और फिर वो अंदर चला गया। हाउ डेयर यू सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर हैं, आप कैसे मेरे साथ ये सब कर सकते थे? बोलें, क्या किया आपने मेरे साथ? क्या किया है? क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। वांगजी जो अभी भी वैसे ही बुहार में चल ही रहा था और वी को आप उससे कोई भी हमदर्दी नहीं थी। आपने आपने मुझे फिज़िकली अब्यूज़ किया। क्या था ये सब? बोले क्या था? हाँ, क्या था ये सब? उसने सब कुछ बता दिया था जो उसके साथ हुआ था और फिर वांगजी 2 मिनट के लिए चुप ही हो गया। वी देखो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसा वैसा है? बताएं मुझे, क्या सोच रहा हूँ मैं और क्या किया आपने मेरे साथ? बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे ऐसे ही हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले गया था और उसने एकदम से वो ब्लैंकेट हटा ही दिया था। वो वाइट बेडशीट जहाँ पे अभी तक वैसे का वैसे ब्लड लगा हुआ था। ये हुआ क्या? मतलब आपने मेरा रेप किया? बोले, ऐसा नहीं है वी। एक्चुअली मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं सर? मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। मैं आपको कोर्ट में घसीटूँगा। मैं आपके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाऊँगा। मेरी बात सुन लो वी। एक्चुअली एक्चुअली क्या सर? वो कुछ और बोलने वाला था और फिर वो भाग के वॉशरूम में चला गया था। आप ऐसे मुझसे भाग नहीं सकते सर। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे वॉशरूम में चला गया था और वांगजी जो पास वॉश बेसिन पे झुका खून ही थूके जा रहा था और वी फिर रुक ही गया। सर क्या हुआ? मुझे बताएं। एक्चुअली तुम्हें याद है हमने रात को नूडल्स खाए थे ना? और मैंने अभी अभी चेक किया उसमें उसमें क्या सर? वो एक्सपायर्ड हो चुके थे और इसी वजह से हम दोनों बीमार हो चुके हैं। लेकिन नूडल्स खाने से वो सब नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। मैं पागल नहीं हूँ सर। मैं 18 का हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मुझे सब पता है। आप ऐसे मुझे उल्लू नहीं बना सकते। बताएं,
जो सच्चाइयाँ बताएं। वही तो बता रहा हूँ ना, वो नूडल्स वो एक्सपायर्ड थे, ये देखो। उसने उसे पैक भी दिखा दिए थे। और तुम जानते हो उसी की वजह से मैं खुद कितना ज़्यादा बीमार हो गया और मेरे पेट में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए तो मैं भी वॉमिटिंग कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन वो हर्ट हो चुकी है। और तभी जो तुमने देखा वो सब हुआ। तुमने वो बेड पे लगा हुआ खून देखा, वो मेरा था। मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा और इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी जल्दी यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। और देखो तुम, अब तो बस मेरे मुंह से भी खून आ रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा क्या? मैं इतना गिरा हुआ हूँ, बोलो। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया मेरे बारे में? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं मानता हूँ। मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसका बदला मुझसे ऐसे लोगे। तुम रुके, तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, वांगजी बोल रहा था और भी एकदम से शर्मिंदा ही हो गया। सर आई एम सॉरी। नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना मुझ पे? ये देख लो, ये रिपोर्ट भी देख लो तुम। अभी अभी डॉक्टर आया था और उसने मुझे चेक किया और उसने ये सब बताया मुझे। और मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब क्यों और कैसे हुआ, सिर्फ उन नूडल्स की वजह से। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने बिना डेट चेक किए वो बना ली। सब मेरी गलती है अभी, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। मैं बस पता नहीं कैसे या आपको ऐसे बोल सकता हूँ ना सर। वो ब्लड देख के और वो इतना ज़्यादा पेन था, मुझसे कुछ और बस अज्यूम ही नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई एम सॉरी। वो उससे माफ़ी मांग रहा था और वांगजी जो मुंह फेर ही चुका था। सर प्लीज़ नाराज़ नहीं हो, आप मेरे टीचर हैं। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें सर। वो वाक़ई अब कितना ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था, वो कैसे अपने टीचर के ऊपर ऐसे शक ही कर सकता था। वो उससे माफ़ी मांग रहा था और फिर वांगजी ने अपने आंसू ही साफ़ किए। इट्स ओके, तुम ये ले लो। उसने उससे कुछ टैबलेट्स दी थी। ये क्या है सर? इससे तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी और तुम्हारी इंटेस्टाइन वो भी ठीक हो जाएगी। आई एम सॉरी सब के लिए जो भी हुआ, लेकिन आप मुझे ऐसे मेडिसिन कैसे दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर ने मुझे दी थी ना, तो हम दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है, तो तुम ये ले सकते हो। और वैसे भी मुझे मेडिसिन का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो कैसे? तुम जानते हो, जब मैं अपनी आंटी के पास था वहाँ पे जर्मनी में, मैंने क्या ही पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ी थी और साथ में मैंने मेडिसिन भी पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है सब के बारे में। कौन सा ड्रग, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है सभी पता है। बस मेरा पैशन मेडिसिन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे एज ए प्रोफेसर तुम लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ, और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी सर एंड थैंक यू इसके लिए। वो टैबलेट्स लेके आप थोड़ी देर बैठ ही गया था और वांगजी फिर चुपचाप ही था, वो कुछ भी नहीं बोला। वी आप कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। वो खुद से ही आप जैसे अपनी नज़रों में गिर चुका था। उसने बस वो मेडिसिन ली थी और उसे काफ़ी हद तक आराम मिल ही चुका था। मैं चलता हूँ सर, आप रेस्ट करें और मैम को नहीं बताइएगा आपकी तबीयत ख़राब है। कौन सी मैम? उसने एकदम से उसे घूर के देखा था। आपकी सिस्टर को ना वो परेशान हो जाएंगी। वो बस आती होगी, तुम जाओ। उसने वी को भेज दिया था और फिर वी जो घर आ ही चुका था और अभी उसने मामा को देख ही लिया था। वो कैसे ही आई थी, कितनी ज़्यादा फ्रेश और पास हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। उसको सब याद ही आ गया था जो कुछ उसने रात को सुना था। उसे बिल्कुल भी मामा से कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने रूम में चला गया था। मामा जो उसके पीछे ही आ गई थी। बेबी क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं गए? मुझे कहीं नहीं जाना मामा, और प्लीज़ आप यहाँ से चली जाए और मुझे रेस्ट करने दें। उसने मामा को पास भेज ही दिया था। पापा जो फिर से ही निकल चुके थे अपनी उस बिजनेस पार्टनर के साथ जिसके साथ वो रात को आए थे। ये यहाँ पे सब क्या हुआ? मामा जो अपने कमरे में जाके अब चिल्ला ही रही थी। वी का तो सोना भी मुश्किल हो ही गया था। मामा, यहाँ पे वही कुछ हुआ जो
रात को कहीं और हो रहा था। जैसा आप करेंगी वैसे ही आपको आगे मिलेगा ना, उसने बोला था। और मामा जो अब उसकी तरफ गुस्से से देख ही रही थी। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम वी? अपने काम से काम रखो। क्या कर रही थी मामा? क्या कर रही थी आप और किसके साथ थी, बताए मुझे। वो माँ से पूछ ही रहा था और फिर उनका एक थप्पड़ उसे खामोश करवा ही क्या था। तुम अपने काम से काम रखो। वो कोई भी नहीं था, वो पास मेरा फ्रेंड था। और तुम क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा बाप जो मुझे बस शादी करके राके भूल गया है, बस तुम बहन भाइयों को पैदा करके उसने मेरे सर पे एहसान कर दिया है। मैं क्या उसके लिए ऐसे रहूँगी? क्या मुझे ज़रूरत नहीं है प्यार की? हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है और मुझे भी है। तो अगर मुझे तुम्हारा बाप प्यार नहीं देगा, मेरी केयर नहीं करेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं तो जाना होगा ना वी। और तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम लोगों से वैसे ही प्यार करूँगी जैसे मैं करती हूँ। मैं तुम्हारे बाप को छोड़ूंगी नहीं ना तुम्हें। मैं तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा प्यार है मामा आपका। डोंट वरी, पापा भी हम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना ही ज़्यादा जितना आप करती हैं। उसने बस अपने आंसुओं को बहने से रोका था और अपने मुंह पे हाथ रखे फिर वो अपने कमरे में चला ही गया था। उसके माँ बाप इतना ज़्यादा गिर सकते हैं उसने कभी नहीं सोचा था। इससे तो अच्छा वांची था। कम अज़ कम वो ऐसा तो नहीं था, वो उसे डांटता ज़रूर था लेकिन ऐसे धोखेबाज और फरेबी तो नहीं था। वो दोनों उस दिन कॉलेज नहीं गए थे और फिर अगले दिन वो कॉलेज चला ही गया था। उसे पता था टेस्ट का रिज़ल्ट मिलने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करेगा। साहब को उनका टेस्ट मिल चुका था और जो टेस्ट नहीं दे सके थे उनको पनिशमेंट, और वह पूरा का पूरा चैप्टर पूरी 25 टाइम लिख के ही लाने वाले थे। उनके मुंह कैसे उतर चुके थे, लेकिन वांगजी सर के आगे कोई क्यों ही कुछ बोल पाएगा। ये सब तुम लोगों की पनिशमेंट है। लिखोगे, बार बार लिखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, और मैं बिल्कुल भी अपना रिजल्ट खराब होते हुए नहीं देखना चाहता। समझ गए तुम लोग? केमिस्ट्री मेरा पैशन है और मैं ऐसे मेरे स्टूडेंट को अपने पैशन को खराब करने बिल्कुल नहीं दूंगा। वो फिर से पुराने वाले वांगजी था, वही रूड और स्ट्रिक्ट सा टीचर। सर मेरा टेस्ट। वी जो कितनी ज़्यादा उम्मीद से उसके पास ही खड़ा था। हाँ तुम्हारा। उसने उसका टेस्ट जैसे उसके मुंह पे ही मारा था। मुझे तुमसे इस तरह की नालायकी की उम्मीद नहीं थी लड़के। वही देख ही रहा था, उसके 95% थे और फिर भी उसे नालायकी का ताना क्यों ही मिल रहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पूरे 100% मार्क लेने चाहिए थे लेकिन तुमने नहीं लिए। तुम हद से ज़्यादा नालायक हो चुके हो। तुम क्लास के सीईआर हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी क्लास को देखना और सबसे पहले खुद को आगे और आगे पुश करना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पूरे 5% मार्क्स काम में। क्यों काम में ये? सर अच्छे तो हैं। कहाँ से अच्छे हैं? और तुम डिसाइड करोगे क्या कि अच्छे हैं कि नहीं? मैं डिसाइड करूँगा। और तुम्हें मैं पनिशमेंट देता हूँ। तुम पूरा का पूरा चैप्टर 50 टाइम्स राइट करके लाओगे, वो भी आज के आज। लेकिन सर, उसकी आंखें एकदम से जैसे फटी की फटी रह गई थी। क्या सर, कम है? 100 टाइम्स का दूँ? नो सर प्लीज़, मैं इंसान हूँ, मैं मशीन थोड़ी हूँ। हाँ तो इंसान हो इसीलिए 50 टाइम दिया, तुम कर सकते हो सर, लेकिन बाकियों को तो आपने। बाकियों को क्या? वो एवरेज स्टूडेंट हैं और उनके लिए इतना ही काफ़ी है। वो बस पासिंग मार्क्स ले आएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और तुम इतने ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो के ये सब करोगे तो तुम्हें तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी। जानते हो, जो जितना ज़्यादा सुपीरियर होता है उससे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर वो पूरी ना हो सकें तो वो सुपीरियर बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की पनिशमेंट डिज़र्व करता है, जो कि तुम करते हो। अब मेरे साथ ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, चलो चल के बुक खोलो, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए तुम? वही बात चुपचाप बैठ ही चुका था और पता नहीं क्यों ही वांगजी उसके साथ ऐसा कर रहा था, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बाकी दिन भी कॉलेज में अच्छे से गुजर गया था, लेकिन ये पनिशमेंट का क्या ही होगा, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो चुपचाप बस अपने घर में आके बैठा हुआ था।
उसकी दोनों बहनें आ चुकी थी। उसने फिर से उनके साथ ही लंच किया था। वो उन्हें पढ़ाता था, थोड़ी देर उनके साथ बातें भी करता था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो अभी छोटी-छोटी थीं, लेकिन बिल्कुल माँ-बाप के होते हुए भी वो सब बहन-भाई ऐसे जैसे उनके बिना ही थे। ओके बेबीज़, अब आप लोग रेस्ट करो। अब काका को भी काम करना है, उनको भी पढ़ाई करनी है। ओके काका। वो दोनों उसके दोनों चीक्स पे किस करके अब अपने रूम में जा ही चुकी थी और वी उनको पढ़ा के अब फ्री हो ही चुका था। मामा पापा का फिर से कोई अता पता नहीं था। बस वो कभी कभार ही घर पे होते थे और बहुत कम टाइम ही तो वो एक साथ घर में होते थे, कभी एक नहीं तो कभी दूसरा नहीं। उनके पास बस टाइम ही इतना होता था। और तभी जैसे बाहर कोई आया था। मे आई कम इन? कौन? वी ने एकदम से जैसे देखा था और वो कितना ज़्यादा हैरान हो गया था। वो वांगजी था जो कि बास डोर में खड़ा था। उसके हाथ में बुके था और वो कैसे स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा था। सर आप आए ना। आप ऐसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? मैंने सोचा शायद तुम मुझे घर में आने ना दो, तुम्हें पनिशमेंट जो दी है मैंने। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ आए ना। वो एकदम से उठ के आता और वांगजी जो अंदर आई क्या। बाकी सब लोग किधर हैं? अंकल आंटी वगैरह नज़र नहीं आ रहे। पापा वो मीटिंग के लिए गए होंगे और मामा अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा चैरिटी फंक्शंस को और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं ना। हो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी फैमिली काफ़ी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है मेरी। उसने जैसे थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और फिर वो दोनों बैठ ही चुके थे। सब लोग कहाँ हो भाई? मैं आ गया। और क्या, और कौन ही आ गया था? उन दोनों ने फिर से ही देखा था। ये वी के दादू थे और वी को एकदम से जैसे कितना ही अच्छा लगा था उनको देख के। दादू आप आ गए। वो उनसे बस दौड़ के जैसे लिपट गया था और दादू जो उसे देख के खुशी हो रहे थे। हाँ आ क्या मेरे बेटे, कितना टाइम हो गया था ना तुम आए, ना तुम्हारी माँ ना तुम्हारा बाप, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने चला आया। मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। ये कौन है? उन्होंने वांगजी की तरफ देख के पूछा था। ये मेरे टीचर हैं, मुझसे मिलने आए और यहाँ पास में ही रहते हैं। ओह अच्छा, टीचर हैं, फिर अच्छी बात है। हाँ भाई कैसे हो आप? उन्होंने वांगजी को भी जैसे ग्रीट किया था और फिर वो सब बैठ ही गए थे। उन्होंने चाय पी थी और साथ में कुछ स्नैक्स भी और कितनी सारी बातें की थी तीनों ने। और वांगजी दादू को कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो कितना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उससे। भला कोई टीचर ऐसे भी हो सकता है जो खुद अपने स्टूडेंट के घर में आए। और वांगजी ने तो दादू को इम्प्रेस कर ही डाला था अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी इंटेलेक्चुअल बातों से। वो किसी के दिल में भी घर कर सकता था और वो कैसे बस हंस हंस के बातें किए जा रहा था और वी को समझ ही नहीं आ रही थी। और वांगजी कैसे ही एकदम से रूप बदल जाता है। कभी वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और कभी कितना ज़्यादा ही फ्रेंडली। और दादू से तो वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो दोनों पिछले जन्म के पिछड़े हुए साथी हों। मैं यहाँ पे इसलिए आया दादू क्योंकि वी के 5% मार्क्स कम थे और इसको मैंने पनिशमेंट दी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बैठ के सब कर लेगा। वैसे भी मैं घर में अकेला था। मेरी बहन आई हुई थी लेकिन उसे वापस ही जाना पड़ा। हो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ पे रुको। और वैसे भी टीचर्स बहुत कम होते हैं तुम्हारे जैसे जो अपने स्टूडेंट्स का इतना ख्याल रखें। और मैं चाहता हूँ मेरा पोता एकदम परफेक्ट हो हर चीज़ में। इसका बाप तो बहुत ज़्यादा नालायक था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ ये और आगे पढ़े और कोई भी इसको मैच नहीं कर पाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसको पढ़ाने की फ़ीस भी दे सकता हूँ। दादू बोल रहे थे और वांगजी चुप ही हो गया। नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी खुशी से ये सब कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट पास ऐसे ही हो, वी के जैसे, और मैं भी उसे परफेक्ट देखना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, ताकि मैं वी के साथ रह सकूँ, उसे ऑब्ज़र्व कर सकूँ और देखूँ वो क्या ही करता है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, वैसे भी कि हमारा इकलौता मेरा इकलौता बेटा है और इकलौता ही बहुत है ना, सब कुछ इसी ने तो संभालना है। और
इसको परफेक्ट तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद आपकी 2 पोतियाँ भी हैं ना? हाँ, वो हैं लेकिन उनका क्या? वो बड़ी हो जाएँगी, उनकी शादी हो जाएगी। बाकी ये घर, बिज़नेस, प्रॉपर्टी सब किसका ही है? वी का ही है ना? और मैं चाहता हूँ वी को सब कुछ परफेक्ट मिले, हर चीज़। इसके पास एक से बढ़कर एक हो। इसकी फैमिली, इसका पैसा, इसका बिज़नेस, इसकी वाइफ़, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। वी जो कि दादू की बातें सुनकर बोर ही हो चुका था और वांगजी जो वाइफ वाली बात सुन के जैसे एकदम चुप ही हो गया। चलो मैं रेस्ट करता हूँ और तुम अपने बाप को और माँ को कॉल कर दो, उनको बता दो कि घर आ जाए, मैं आ गया हूँ। जी, कर देता हूँ, उसने बोला था। फिर वांगजी जो उसके पास ही बैठा था, तुम्हारे दादू तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, तुम्हारी शादी तक? हाँ बस वो ऐसे ही हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको लगता है कि बस मर्द लड़के ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मैं उनकी सोच बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं? हाँ, क्या ही कर सकते हो तुम? वैसे क्या तुमने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी वुड बी वाइफ के बारे में? मैंने? हाँ तुमने। जाहिर है तुम बड़े हो चुके हो, कोई हो गया ना तुम्हारा आइडियल, या कोई ऐसी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी? है कोई ऐसी? बोलो। या कोई ऐसा? ऐसा वाली कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी हो सकती है, उसने बोला था और वांगजी का फेस एकदम से जैसे रेड ही हुआ था। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर, मैं स्ट्रेट हूँ। तो प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना? अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, वो लड़की ना हो, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्यों करूँगा मैं एक्सेप्ट? और पहली बात यह है कि मैं क्यों ही किसी से प्यार करूँगा? मुझे अगर प्यार करना भी होगा तो मैं किसी लड़की से करूँगा ना, जो परफेक्ट हो, जैसे मेरी फैमिली को चाहिए, जो उनके बिजनेस में भी उनकी हेल्प कर सके, जिसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। और अगर ये सब कुछ एक लड़के में मिल जाए तो? हाँ लेकिन लड़का नहीं चाहिए ना सर, मैंने बोला ना मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे तुम्हें उससे प्यार हो, चाहे उसे तुमसे प्यार हो, फिर भी नहीं। सर मैंने बोला मैं क्यों ही प्यार करूँगा? प्यार किया तो नहीं जाता भी, वो तो हो जाता है ना। और अगर किसी को तुमसे प्यार हो गया और वो लड़की ना हुआ, वो कोई लड़का हुआ, तो फिर तुम क्या करोगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैंने तो उसको नहीं बोला कि मुझसे प्यार करे, ये तो उसका प्रॉब्लम होगा ना, मेरा थोड़ी है। हाँ अगर किसी को मुझसे प्यार है तो उसे चाहिए कि मुझे बता दे, लेकिन अगर वो बताएगा नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बता के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सर, मैं अपनी फैमिली के आगे बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरी फैमिली ने मेरे लिए कुछ बाउंड्रीज़, कुछ लाइन सेट कर दी हैं और मुझे उन्हीं में रहना अच्छा लगता है। मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। और रही लड़की की बात, तो वो अच्छी होनी चाहिए, कोई बहुत प्यारी सी, इतनी अच्छी जिसे हाथ लगाने से भी डर लगे कहीं वो मैली ना हो जाए। वो कैसे अपने ख्यालों की महबूबा के बारे में वांगजी को बता रहा था और उसकी आंखें जैसे छत को ही देख रही थीं। उसके जहन में बस एक ही लड़की का ख्याल आया था, वो वही थी ना, वांगजी की बहन। सर वो अच्छी होनी चाहिए, वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो और मुझे ज़्यादा झुकना ना पड़े उसको किस करने के लिए। वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि मेरा हाथ उसकी बॉडी से फिसल जाए। उसकी आंखों में बस मेरे लिए प्यार होना चाहिए। उसकी आवाज़, उसकी बातें इतनी मीठी होनी चाहिए जैसे कानों में रास्ता ही खुल जाए। ऐसी लड़की चाहिए मुझे। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे चाहे एज में थोड़ी बड़ी हो जाए, 10-11 साल भी बड़ी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। वो ये सारी बातें बस वीना को सोच के ही बोले जा रहा था और वांगजी को लगा उससे आधे से ज़्यादा खून तो जल ही जाएगा उसका। बस बहुत हो गया, मेरे ख्याल से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों सर? क्या क्यों? हम यहाँ ये बातें करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। चलो लेकर आओ,
जितनी तुम्हारे पास नोटबुक्स हैं, जितने रजिस्टर्स हैं, सब लेकर आओ और तुम यहाँ पे बैठ के लिखने वाले हो। समझ गए तुम? और मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। और खबरदार जो तुमने ऐसे लड़कियों के बारे में बात की हो, तुम ये सब कुछ सोचते हो, ये सब कुछ इमेजिन करते हो, इसी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और मैं देखूंगा सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट में तुम्हारा ये हाल है या बाकी सब में भी इतने ज़्यादा नालायक हो तुम। वो एकदम से कैसे आप गुस्से से बोले जा रहा था और वी पास उसको हैरानी से देख ही रहा था। मैं लेकर आता हूँ ना सर। हाँ लेकर आओ। वी अंदर चला गया था और फिर बाकी टाइम बस वो वांगजी के साथ ही बैठा रहा था। उसके मामा पापा जो आज रात पता नहीं कब भी आएंगे। 8 हो चुके थे और फिर उन्होंने डिनर भी किया था। वो अपनी दोनों बहनों को सुला चुका था और वो वांगजी के पास भी तो आई थी हेलो हाय बोलने। और वांगजी कितने ज़्यादा प्यार से उन दोनों से मिला था, उन दोनों को चॉकलेट्स भी दी थी और जो पता नहीं वो कब से और कहाँ से ही लेकर आया था। दादू जो कि शुगर के पेशेंट थे वो भी मेडिसिन लेके सो ही चुके थे। मामा पापा को अच्छी खासी गालियाँ देने के बाद रात के 12 ही बाज चुके थे और तब भी कहीं जाके वी का काम कंप्लीट हुआ और अब तो जैसे उसके हाथों ने चलने से इनकार ही कर दिया था। वांगजी जो उसके सामने सोफे पे बैठा पास मज़े से उसको देख ही जा रहा था। हो गया सर? हाँ हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ सर, लेकिन 12 बज चुके हैं और क्या बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है। और हाँ कुछ नहीं होता, आपकी तबीयत भी सही नहीं है ना? नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। नहीं सर आज आप यहाँ पे रुक जाएं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। थैंक यू सो मच तुमने जो मुझे डिनर करवाया उसके लिए। और हाँ आप अच्छे से पढ़ना, मैं बिल्कुल भी आगे से इतनी कम पनिशमेंट नहीं दूँगा। वो उसके करीब हुआ था और उसने प्यार से उसके गाल ही छुए थे। उसके हाथ जो अभी भी गर्म ही थे और वी जो थोड़ा सा बस स्माइल करके रह गया था। सर चले ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊँ? हाँ ये तो तुम कर ही सकते हो। वो बाहर आ गए थे दोनों और बाहर ठंड थी लेकिन फिर भी चाँद निकला ही हुआ था और कितनी ज़्यादा ही रोशनी थी। स्ट्रीट लाइट्स भी तो चल ही रही थी और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल ही रहे थे। सर हाँ बोलो, आप ऐसे क्यों हैं? आप एकदम गुस्सा हो जाते हो और एकदम मैं पता नहीं क्यों हूँ, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहता। मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कब इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हो, कोई चीज़ मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिले तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने इसके लिए साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था और मैंने कितनी ज़्यादा मेडिसिन भी ली थी। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये मेरे साथ कुछ होता है। शायद मैं ऐसा ही हूँ। इट्स ओके सर, आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए, आप जल्दी सही हो जाएंगे। हाँ जल्दी सही हो जाऊँगा, लेकिन कोई नहीं है ना जो मेरे साथ हो, जिसके लिए मैं सही हूँ। कोई है क्या मेरी लाइफ में? तो आप किसी ऐसे को ले आए ना सर। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ वो रेडी नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ओह, तो रात को 2 दिन पहले आप उसी की बात कर रहे थे क्या? किसकी? वांगजी ने एकदम जैसे मुड़ के उसे देखा था। मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में? हाँ यही बात है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। किस चीज़ के डिफरेंसेस सर? वो मुझसे छोटा है और छोटा है मतलब आप किसी लड़के से प्यार करते हो सर? हाँ बिल्कुल। तुम्हें ये सुन के अजीब लगा? हाँ अजीब तो लगता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैं कौन ही होता हूँ ना किसी को जज करने वाला। वो भी ऐसा ही है बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वो मुझसे प्यार नहीं करता और मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ रिजेक्शन से। मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेगा और वो उसे तो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ वो उनको एज ए फ्रेंड देखना चाहता है, लेकिन एज ए लाइफ पार्टनर नहीं।
मैंने कितनी ज़्यादा कोशिश की खुद को मनाऊँ, समझाऊँ, कुछ करूँ, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पाता। मेरे दिल में उसका प्यार रोज़ रोज़ बढ़ता ही जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसके लिए मैं कितनी ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट भी लेता हूँ। तुम जानते हो भी, मैंने आज तक ज़िंदगी में हमेशा दुख देखा है। लोगों को लगता है मेरी लाइफ परफेक्ट है। मैं एक रिच फैमिली से हूँ, मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता जिस ट्रॉमा से मैं गुजरा हूँ। मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही किसी को मुझसे। मेरे अंदर प्यार का एक समंदर है, लेकिन कोई उसको देखता नहीं, कोई उसको फील नहीं करना चाहता। अरे अगर किसी को मुझसे प्यार नहीं करना तो कम से कम कोई मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन देखो ना, मुझे प्यार भी हुआ तो किससे, जिसको मैं अच्छा ही नहीं लगता। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आप किसी को भी अच्छे लग सकते हैं। आपने ऐसा क्यों ही सोचा? और ज़रूर कोई ना कोई होगा ना जो बस आपके लिए बना होगा। हाँ मुझे पता है, मुझे वो मिल भी चुका है, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं जानता हूँ। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कितने ज़्यादा क्यूट हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है। और एड से क्या होता है ना, एड से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वैसे भी आप एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकते हो। वी उसे देख के बोला था और वांगजी पास उसे देख ही रहा था। लेकिन फिर भी कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे पता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम बताओ वी, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? बोलो सर, नहीं बोलो ना। मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बस यही बात है, वो भी यही बोलेगा ना। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो पूरी तरह परफेक्ट ना हो, मतलब उसमें किसी चीज़ की कमी हो, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? हाँ शायद, शायद नहीं, मुझे सही तरह से बताओ। फ़र्ज़ करो वो किसी तरह से डिसेबल हो, एबनॉर्मल हो, उसमें कुछ मेंटल या फिज़िकल इश्यूज़ हों, तो क्या तुम सब चीज़ों को साइड पे रखे उसे एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि तुम उससे प्यार करते होगे ना। सर एक्चुअली, बोलो ना, नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करोगे ना? मैं करूँगा सर, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मेरे लिए बाकी सब कुछ भी मैटर नहीं करता। तो फिर जेंडर क्यों मैटर करता है तुम्हारे लिए भी? वो भी तो नहीं करना चाहिए। प्यार तो बिना जेंडर को देखे होता है ना, जैसे मुझे उससे हो गया। सर लेकिन आप ऐसे मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? वांगजी का घर आ चुका था और वी अब उससे खड़ा सवाल ही कर रहा था। मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। सर आप मेरे जवाब से उसके जवाब को कैसे रिलेट कर सकते हैं? वो अलग है और मैं अलग हूँ, हम दोनों सेम नहीं हैं और ना ही हम दोनों की सोच सेम होगी। हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको एक दफ़ा हिम्मत तो करनी चाहिए ना। और वैसे भी हम बिना किसी को बताए कि हम उससे प्यार करते हैं कैसे ही उसको जज कर सकते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट? बोलें, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। आपको ज़रूर ही उससे अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और आप ये कर सकते हैं। मैं चलता हूँ सर, आपका अपार्टमेंट आ गया। वी मुड़ के जाने ही लगा था और वांगजी ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। आई लव यू वी। वी ने एकदम से उसे मुड़ के ही देखा था। वांगजी जो अपने नीज़ पे डाउन था और उसका सर उसके आगे झुका ही हुआ था। आई लव यू वी, तुमने मुझे बोला था कि मुझे उसे कन्फेस करना चाहिए, तो लो मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ, दीवाना हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तुम मेरे दिल और दिमाग पे छा चुके हो। सर क्या बोले जा रहे हैं आप? उठ जाएं, मुझे लगता है आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है। प्लीज़ अपने रूम में चले जाएं आप।
नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे बोला था ना मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उसे कन्फेस करना चाहिए, तो देखो मैं कन्फेस कर तो रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करो ना मेरे प्यार को, प्लीज़। देखो तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे मैं वैसा तुम्हारे लिए बन जाऊँगा। तुम चाहो तो मुझे अपना बॉटम बना लो, चाहो तो मुझे अपना टॉप बना लो। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे रहूँगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। बस मुझे तुम चाहिए वी। मैंने अपनी 30 साल की ज़िंदगी में जितने दुख जितनी परेशानी देखी है मुझे उन सब का हल बस तुम में नज़र आता है। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें मुझे वो सब कुछ भुला देती हैं जो मैंने पास्ट में देखा। सर बहुत हो गया। आई थिंक आपको बिल्कुल भी पता नहीं है जो आप बोले जा रहे हो। वी ने उससे हाथ छुड़ाना ही चाहा था और वांची एकदम खड़ा ही हो गया। नहीं वी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझसे ऐसे हाथ नहीं छुड़ाओ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। और क्या फ़र्क पड़ता है ना, मैं लड़का हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे बन जाऊँगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी हाथ और खुद को चेंज कर लूँगा। तुम बोलोगे तो मैं अपना जेंडर तक बदल लूँगा। सर पास करते हैं, आप पागल हो चुके हैं। आपको पता है ना मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। मेरी फैमिली है और मुझे खुद भी ये सब पसंद नहीं है। तुम फैमिली को छोड़ो, गोली मारो, अपनी बात करो ना। अपनी बात ही कर रहा हूँ और मैं फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे माँ बाप हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरे दादू हैं, उन सब की उम्मीदें मुझसे हैं। मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और वो चाहते हैं मेरा नाम आगे बढ़े, मेरे बच्चे हों, मेरी वाइफ हो जो सबको आगे ले के चले। आप क्या समझते हैं मैं एक लड़के से शादी करके क्या उनकी ये ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ? उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं उनकी उम्मीदें तोड़ नहीं सकता। सर प्लीज़ आप अपना इलाज कराएं, आप बिल्कुल साइको हो चुके हैं। बस बहुत हो गया वी, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। और किस फैमिली की बात कर रहे हो तुम? कौन सा वो तुमसे प्यार करते हैं? तुम्हारी माँ वो जो रातों को और मर्दों के साथ जाके सोती है, तुम्हारा बाप जो गैर लड़कियों को लेके घर आता है, तुम्हारी वो छोटी बहनें जो माँ बाप के होते हुए भी ऐसे हैं जैसे उनके माँ बाप मर चुके हों। वांजी एकदम से गुस्से से बोला था और वी के भी सब्र की आप हाथ तो हो ही चुकी थी। हाउ डेयर यू सर, आपको कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे मेरी फैमिली को जज करने का। आप मेरे टीचर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं ऐसे मेरी इंसल्ट करें। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों एक जैसी हैं। सब के सब गिरे हुए लोग हैं और तुम वो सब डिज़र्व नहीं करते। तुम अलग हो, तुम मेरे जैसे हो। हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार डिज़र्व करते हैं। हम दोनों अच्छे से रह सकते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को भी सही कर सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है सर। और मेरी फैमिली में क्या होता है क्या नहीं वो मुझे अच्छे से पता है और आप कोई भी नहीं हो ऐसे उनके खिलाफ़ कुछ भी बोलने वाले। मेरी फैमिली एक बहुत ज़्यादा शरीफ और अच्छी फैमिली है। हाँ, शरीफ और अच्छी, हाँ बिल्कुल है। वांगी जो उसकी बातों पे अब ज़ोर-ज़ोर से हँस ही रहा था। मेरी फैमिली की तरह? टू हेल विथ योर फैमिली सर। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली कैसी है या कैसी नहीं, और आपकी फैमिली को भी मैं अच्छे तरीके से नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है आपके अंकल ने आपके बारे में क्या ही बोला था। आप सुन तो चुके होंगे ना? नहीं सुना तो मैं वो बातें बोल के आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि मैं आपकी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। वी पास कर दो। नहीं, मैं पास करूँगा। आपको कोई राइट नहीं है ऐसे मेरी इंसल्ट करने का। वी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, सब भूल जाओ ना प्लीज़, मेरे हो जाओ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी बोला तुम्हें पता है मैं पास गुस्से में आ जाता हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। वी आई लव यू सो मच ना। प्लीज़ मुझे रिजेक्ट नहीं करो, मेरा दिल नहीं तोड़ो। मैं तुमसे सच में इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। वांगजी उसे अपने करीब ही काट चुका था और उसने जैसे विंग को जकड़ लिया था अपने बाजू में। सर छोड़े मुझे, क्या किए जा रहे हैं आप? नहीं छोड़ूंगा भी मैं। तुम पहले बोलो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करते हो, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा टाइम ले लो सोचने के लिए। सर मुझे छोड़ें, मैं नहीं छोड़ने वाला वी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। वांगजी उसके करीब हुआ था और वो उससे ज़बरदस्ती आप एक किस भी तो कर ही चुका था और वी ने एकदम से आंखें बंद कर लीं।
क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई घटिया सा लड़का हूँ, घटिया से ख़ानदान का या घटिया सी जगह का, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लेंगे? छोड़ दो मुझे सर, मैं आपको अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। नहीं छोड़ूँगा वी। वांगजी जो उसकी नेक पे आ गया था और अब वो वहाँ पे उसे एक बाइट भी तो खा ही चुका था, जहाँ से अब ब्लड ही निकल रहा था और वांगजी की दरिंदगी जैसे वी को और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। उसने एकदम जैसे पूरी फोर्स से उसे धक्का ही दिया था और सिर्फ धक्का नहीं दिया था बल्कि उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मारा था। आप ये डिज़र्व करते हो सर। आई एम सॉरी मिस्टर वांगजी, मुझसे दूर रहना। मैं जैसा हूँ मेरी फैमिली जैसी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो और मैं उनसे। समझ गए आप? और अपने काम से काम रखना, आइंदा मेरे करीब हुए तो मैं जान से मार डालूँगा। मैं कोई भी कमज़ोर लड़का नहीं हूँ, समझ गए आप? जो आप मुझे ऐसे अपनी हवस का निशाना बना लोगे। वो अब फिर मुड़ के जा ही रहा था और वांगजी जो अपने मुंह पे हाथ रखे पास उसको फटी फटी आंखों से जाते हुए देख ही रहा था। उसके आंसू पास गिरे जा रहे थे। रुक जाओ वी, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट करके नहीं जा सकते। इंसल्ट उसकी होती है सर जिसकी कोई इज्जत हो, और आई एम सॉरी आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप इतना ज़्यादा नीचे गिर चुके हो कि मुझे तो आप नज़र भी नहीं आ रहे। वी ने मुड़े बिना ही जवाब दिया था और वांगजी जो आप पास चुपचाप ही खड़ा था। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ वी, मेरे दिल को तोड़ा, मुझे तोड़ा, मुझ पे हाथ उठाया, मेरी इंसल्ट की। मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा। मैं तुम्हें ये भूलने भी नहीं दूँगा। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, मुझे रिजेक्ट किया, मेरे प्यार को तुमने पाँव तले रौंद डाला। आप देखो तुम मैं क्या करता हूँ। हाँ देख लूँगा सर, वी जो पास दूर जाते हुए बोल ही रहा था। तुम बिल्कुल नहीं देख पाओगे, ना तुमसे बर्दाश्त होगा। बहुत मान है तुम्हें अपनी फैमिली पर, उनके स्टेटस पर, अपने बिजनेस पर। सब कुछ छीन लूँगा मैं तुमसे। बहुत मान है तुम्हें कि तुम एक मर्द हो। तुम्हारी मर्दानगी तुमसे छीन लूँगा, तुम्हारा गुरूर तुमसे छीन लूँगा, और ये फैमिली जिसके प्यार पे तुम इतराते फिरते हो, मैं इस सब को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और तुम देखना, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। जिस फैमिली के बल पर तुम इतना ज़्यादा अकड़ रहे हो, एक दिन वही तुम्हें घर से धक्के मार के निकालेंगे, तुम्हें जलील करेंगे और कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है और आई प्रॉमिस मैं कि अपना प्रॉमिस ज़रूर ही पूरा करूँगा। वांगजी पास बोले ही जा रहा था और वीर ने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। इनका दिमाग ख़राब हो गया और मुझे पागलों के मुंह लगने का कोई शौक़ नहीं।